साथियों, बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज़ में बहाली जल्द कराने की मांग की युवा हल्ला बोल। देखिए, युवा हल्ला बोल एक ऐसी नोटपैड है या एक संस्था है जो हमेशा नवयुवकों के रोजगार के लिए आवाज उठाती है। तो आज उनके नोटपैड पर ये युवा हल्ला बोलने हैं। नेशनल यूथ जो मूवमेंट है उसने एक आवाज़ उठाई है, वो हम लोगों के लिए यानी एसटीटी 94,000 बहाली के लिए। और सभी को पता है कि सरकार जिस रफ्तार से अपना काम कर रही है, लोगों को बलगला रही है, लोगों को ठग रही है, 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं प्रकाशित कर रही है और ब्लाइंड फेडरेशन केस को लटकाए हुए, तो उसी पर इसके पहले आप जानते हैं कि ट्विटर कैंपेन चलाया गया जिसका बहुत बड़ा असर हुआ। लोगों ने विभिन्न मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन आज युवा हल्ला बोल के पैड से ये न्यूज़ आया है जिससे हम लोग देखते हैं क्या उन्होंने बताया। देखिएगा, युवा हल्ला बोल नेशनल यूथ मूवमेंट प्रेस विज्ञप्ति 22 मई 2021। शिक्षक भर्ती में देरी के कारण बिहार सरकार पर बरसे अनुपम। स्पेशल मेंशनिंग पर अर्जेंट हियरिंग करवाए नीतीश सरकार। अनुपम। पटना। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज बुलंद करने वाले युवा नेता अनुपम शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। वजह थी 94,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वर्षों बाद भी अभी तक पूरा न हो पाना। जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं कि 3 वर्षों से अभी तक यानी उस प्रक्रिया को 94,000 प्राथमिक शिक्षक बहाली को रोका गया है। कभी एनआईओएस केस के नाम पर, तो कभी डीएलएड और बीएड के अधिकार के लिए। तो उन्होंने कहा कि राज्य के शिक्षार्थी अभ्यर्थी 2011 से टीईटी उत्तीर्ण कर बेरोजगार बैठे, लेकिन सरकार को उनकी कोई फिक्र नहीं है। देश में सबसे ज़्यादा शिक्षकों के रिक्त पद बिहार में ही है, लेकिन बेहद शर्मनाक है कि 2015 के बाद अब तक शिक्षकों की बहाली नहीं की गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 लाख से ज़्यादा शिक्षक की अभी कमी, और हमारा संविधान कहता है कि 10% से ज़्यादा रिक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। तो फिर आखिर केंद्र सरकार इस पर क्यों नहीं जोर डालती है, या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं डालती, या ये जो आपका हाई कोर्ट वो भी पूरा सख्त क्यों नहीं हो जाती है। तो अनुपम ने बताया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण बिहार के अधिकतर बहालियां न्यायालयों में लटक जाती है। आखिर प्रक्रिया में ऐसा क्या लूप होल छोड़ दिया जाता है कि मामले सालों साल अदालतों में लंबित रह जाए। सवाल है कि अगर किसी कारणवश मुकदमा भी हो जाए तो उसका त्वरित निष्पादन क्यों नहीं किया जाता है। इस भर्ती में भी दिव्यांग मामलों का सरकार त्वरित निष्पादन नहीं कर रही। साफ प्रतीत होता है कि बहाली प्रक्रिया को किसी न किसी बहाने लटकाए रखने की मंशा है। अगर राज्य सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर वाकई गंभीर है तो स्पेशल मेंशनिंग करा अर्जेंट हियरिंग क्यों नहीं कराई जा रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने आगे कहा कि अगर सीएम नीतीश इस मसले पर त्वरित कार्रवाई नहीं करते तो चुप नहीं बैठेंगे और आने वाले समय में राजधानी पटना में विशाल आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने राज्य के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि युवा हल्ला बोल देश के अन्य राज्यों के साथ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। ऑफ कोर्स केवल यही हल्ला बोल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे संस्था है जो अब हम लोगों के साथ आवाज़ मिलाकर, सुर में सुर मिलाकर केवल ना हल्ला कर रही है बल्कि आवाज़ भी उठा रही है, दबाव भी बना रही है और सही गलत भी सरकार को बताने का प्रयास कर रही है। लेकिन सरकार पर इसका कोई असर दिखता नहीं नज़र आ रहा है। भले ही 2-4 नोटिस जारी कर दिए गए हैं लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर राय दें, अपनी राय भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।